स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए इस बार का एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 5 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। यानी कि आपके पास अब काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। एंड जो बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उनका एक ही मेन एम होता है कि हमारा कैसे भी करके पूरा सिलेबस कवर हो जाए। एंड अगर आप एमपी बोर्ड के एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो आपका जो सिलेबस है वो 10 महीने में डिवाइड किया जाता है। यानी कि फरवरी तक तो सिर्फ आपका सिलेबस कवर करने का ही टाइम होता है। पर इस बार का आपका एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन ही फरवरी में हो रहे हैं, तो वो जो 1 महीना है वो स्किप हो गया है। तो ऐसे में काफ़ी बच्चों का अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। एंड कुछ अपडेट्स भी सामने आ रही हैं जिनमें कि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का रिजल्ट बिगड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। आगे आपको बताता हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए अपडेट सामने आ रही है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि एमपी बोर्ड के काफी सारे गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जहां पर अभी तक पूरा सिलेबस कवर हुआ ही नहीं है। एंड अधूरे कोर्स के बीच ही 5 फरवरी से शुरू होंगी एमपी बोर्ड की परीक्षाएं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि वहाँ के बच्चों की अभी क्या कंडीशन होगी। अगर आपका भी पूरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको क्या पढ़ना चाहिए जो कि एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट हो, वही मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरे सेशन में पढ़ाई नहीं की है, वो अब ये पूछ रहे हैं कि एग्जाम करीब आ रहे हैं तो ऐसा कुछ बता दो जिसको पढ़ के हम पास हो जाएँ। तो देखिए अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से थे तो आपको शुरू से स्कूल पर डिपेंड नहीं होना था। मैं आपको स्टार्टिंग से ही अपनी वीडियोज़ में बता रहा था कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से तो आप स्कूल जाइए, पर साइड में कहीं पर कोचिंग भी जॉइन करके रखिए, जहाँ से कि आपका सिलेबस तो पूरा कवर हो ही जाएगा। क्योंकि एग्जाम सेंटर पर आपका एग्जाम डेट्स के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस पूरा करवा दिया जाता है। बट अगर आप एमपी बोर्ड के टीचर्स की बात करोगे तो वो आपका एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस पूरा करवाते हैं। तो उन पर तो आपको डिपेंड होना नहीं था। पर अब जो हो गया सो हो गया। एंड एग्जाम सर पर है तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता देता हूँ जिसको पढ़ के आप पास हो ही जाओगे आराम से, साथ में अच्छे परसेंटेज भी स्कोर कर सकते हो। एंड अगर आप कोशिश कर रहे हो पूरा सिलेबस कवर करने की, रात रात में जाग के पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप पूरे सिलेबस के पीछे मत भागिए, कवर करने की कोशिश मत कीजिए। आपको अब पढ़नी है सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों में क्या क्या आ जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एमपी बोर्ड की तरफ से अभी प्री बोर्ड के प्रैक्टिस सेट पेपर जारी किए गए हैं, दो दो सेट के हर एक सब्जेक्ट के। आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। टेलीग्राम पर मैंने आपको सभी सब्जेक्ट के पोस्ट कर रखे हैं। सेकंड चीज मैं आपको बताऊं, ऑब्जेक्टिव की आपको तैयारी ज्यादा करनी है क्योंकि 40% सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही आ रहे हैं, 33% में आप पास हो जाओगे। तो ऑब्जेक्टिव आप परीक्षा बोर्ड से, परीक्षा अध्ययन से कर सकते हो। साथ में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई भी है, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप 2019 से 2022 तक के 23 तक के पेपर कीजिए, आप पास आराम से हो जाओगे। तो अभी आप इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दीजिए, सिलेबस के पीछे मत भागिए, काफी बड़ा है। जब आपने पूरे सेशन से ही कवर नहीं किया है तो अब तो आप वैसे भी नहीं कर पाओगे। एंड पेपर्स आउट के चक्कर में भी मत रहिएगा। अगर आपको पास होना है तो पढ़ना आपको ही पड़ेगा। आप इनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं हो सकते हो, क्योंकि पेपर्स आउट कैसे होते हैं, कब होते हैं, कैसे क्या स्कैम होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। आप उसको देख सकते हैं। एंड ये जो अपडेट आई थी इसमें आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट्स तो बताई जा रही थी, साथ में एक चीज पर और फोकस किया जा रहा था। नीचे आप देखेंगे पूरे नहीं हो पाए कोर्स, ये जो पैराग्राफ आपको दिया गया है इसके एंडिंग अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स के कोर्स पूरे ना होने के कारण जो रिजल्ट है वो सही ना आने का अंदेशा है। यानी कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो बिगड़ भी सकता है। आगे आप पढ़ेंगे तो यहाँ तक बताया जा रहा है कि स्कूल की तरफ से, स्कूल टीचर्स की तरफ से ऐसी कोई भी खास कोशिशें नहीं की जा रही हैं कि बच्चों का जो सिलेबस है वो फटाफट पूरा करवा दें। यानी कि गवर्नमेंट टीचर्स को आपकी पढ़ाई की कोई भी चिंता नहीं है। जो भी रिजल्ट आएगा, जैसा भी आएगा, अच्छा आएगा बुरा आएगा, वो आपका ही आएगा। बाकी एक जगह का केस सामने आ रहा है, ऐसा एमपी के मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल्स में सेम कंडीशन है, तो पढ़ाई तो आपको ही करनी पड़ेगी। बाकी अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप पढ़ के पास आराम से हो जाओगे, साथ में अच्छे परसेंटेज भी स्कोर कर सकते हो। मिनिमम 75 तो आप कर ही जाओगे। तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।